अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम। मम्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। बेटा, जब कुछ समझ ना आए तो मशवरा कर लेने में क्या हर्ज है। तुम क्यों नहीं बन जाती मेरी भाभी? बाद में फिर तुम मुझे कुछ मत कहना। मैं तुम्हें वो बता रही हूँ जो तुम देख नहीं पा रही। प्यार से पूछ रहा हूँ, बता दे। शराफत का नाजायज फायदा मत उठा। मैं पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछती, ये चल जाती है। शिराज भाई, इसको अंदर रखो यार, ये अगर चल गई तो काम खराब हो जाएगा, प्लीज यार। भाई, आपको आते देखा तो मैंने सोचा। तुमने सोचा? जी। शुक्र है, वरना मुझे तो तुमसे खौफ ही आना शुरू हो गया। आजकल तुम जो भी काम कर रही हो बिना सोचे समझे कर रही हो। आप सुबह बिना नाश्ते के ही चले गए थे। हाँ, मुझे भूख नहीं थी। चले, कोई बात नहीं, अब चाय साथ पी लेते हैं। नहीं हो रहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप मेरी बात से नाराज हैं। नाराज़ होने से क्या हासिल हो जाएगा? वही तो, ये बात सरवत को कौन समझाए, वो भी वहाँ मुँह फुलाए बैठी है। फिर तो तुम्हें सोचना चाहिए ना। भाई, I'm still thinking। और हम तुम्हें अंदाजा भी है, तुम्हारी बातें मेरे और रिमल के रिलेशन को डैमेज कर रही हैं। सॉरी भाई। बात सॉरी की नहीं है, तुम रिमल को समझने की तो कोशिश करो। हर बार तुम्हारी बातों से एक पॉजिटिव एंगल निकाल के वो मुझे रिलैक्स कर देती है। फिर भी तुम्हें वो परफेक्ट मैच नहीं लगता मेरे लिए। भाई, वो बहुत अच्छे है, लेकिन वो नहीं है जो मैं आपके लिए देख रही हूँ। और हम तुम जजमेंटल हो रही हो और कुछ भी नहीं है। मैं बस आपकी खुशी चाहती हूँ। तो फिर रिमल के साथ मुझे खुश रहने दो। तुम जानती हो ना मैंने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं जानता था तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा मुझे किसी और के हाथों सौंपना। आप ठीक कह रहे हैं भाई, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि रिमल को मुझसे कोई शिकायत ना हो। थैंक्स हो रहा हूँ, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो मेरी खुशी किसमें है। अम्मा, अम्मा यार, अम्मा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ मेरे लाल? बता मुझे, किसने मारा तुझे? अरे बता दे, किस कब ने मेरे बच्चे को मारा है? क्या हुआ? किससे भिड़ा? बता बेटा। बुरा मत मानना अम्मा, इतना सीधा नहीं है तुम्हारा ये लड़का। जरा इससे भी तो पूछो क्या किया है इसने जिसकी ऐसी हालत हो गई है। देख रही हो अम्मा, इसकी जगह कोई और बहन होती ना, उसका कलेजा फट के मुंह को आ जाता। ये मेरी सगी बहन नहीं है। सच सच बताओ, पैसे कहाँ से उठा के लाई हो? अरे उठा के लाती ना तो सबर आ जाता है इस मनोज को। मैंने ही जन्म दिया कमबख्त मारी को, और इसी की वजह से हुई है मेरी ये हालत। मेरी वजह से? और तू पिट जाए? ये गैरतमंद भाई तू नहीं हो सकता। देख लो अम्मा, कैसी जबान चल रही है इसकी, देखो इसको। अरे कमबख्त, कहीं शिराज तो नहीं बैठी है तुझसे? उसी ने की है मेरी हालत, और उसने धमकी भी दी है कि अगर अब कोई गड़बड़ हुई ना तो वो हम सबको जान से मार देगा। और हम तुम्हें अंदाजा भी है, तुम्हारी बातें मेरे और रिमल के रिलेशन को डैमेज कर रही हैं। तुम रिमल को समझने की तो कोशिश करो। मैं सच बोल रही हूँ। मेरा दिल बार बार यही कहता है
कि मैं क्यों इधर उधर अपनी भाभियाँ देखूं। तुम क्यों नहीं बन जाती मेरी भाभी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जो मुंह में आता है बोल देती हो। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। माना कि मैं गरीब हूं, इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे हकीर समझो। दोस्त हूं तुम्हारी, कोई भेड़ बकरी नहीं हूं जिसका जो दिल चाहेगा मुझसे करवा लेगा। मैंने आज से पहले खुद को इतना कमतर कभी नहीं समझा। अल्लाह क्या होगा? अरे बोला था कुछ दिन हुरम क्या रुक जा। नहीं तो हमारा फायदा सोचियो नहीं, मुड़ जा कहीं जाके। अम्मा तुम फिर शुरू हो गई हो। अगर मैं वहाँ रह भी लेती तो उसको क्या पता ना चल जाता? वो मेरा काम था, उसके फरिश्तों को भी कानों कान खबर नहीं होती। लेकिन तू मत सोचिए हमारा फायदा। अम्मा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो एक एक काम तुमसे पूछ पूछ के करता हो। चुप कर, जाके दूध लेके आ गरम भाई के लिए। देख मेरी हालत क्या हो गई भाई की। अम्मा मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, ये इसकी सारी जो हालत है ना, ये तुम्हारी वजह से हुई है। अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ। तुझे जूते से मारो। जा रही हूँ। मेरे काले वाले कब में आई हो? और मेरा बच्चा कहाँ मारा? इसको बहुत बुरी तरीके से जहाँ पे मुक्का मारा था, दर्द हो रहा है। से चलता हुआ जा रहा था, पीछे से आया, बालों से घसीट के नीचे गिराया मट्टी में पूरा। मोड़ जो है खुदा वारत कर दे इसको। जानू हासिल करे ऐसे जलील आदमी को। रिमल। जी मम्मा। रिमल बेटा कब से फोन बज रहा है? कौन है मम्मा? कोई अननोन नंबर है। मम्मा आपको तो पता है कि मैं अननोन कॉल्स नहीं उठाती। कोई काम होगा तो मैसेज कर देगा। बेटा सुन लो, कोई जरूरी कॉल होगी। जी दे दीजिए। तुमने कब से झूठ बोलना शुरू कर दिया? मैं झूठ नहीं बोलती। कॉल पिक कर लो, पता नहीं कब से ब्लिंक कर रहा है। कोई अननोन नंबर है। अच्छा दिखाओ मुझे। अरे तो हुरम का नंबर है। हो ना, ला मुझे दो। हेलो। हेलो रिमल, मैं हुरम बात कर रही हूँ। हाय हुरम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैं आपसे मिलना चाह रही थी। आई नो अब तक का जो हमारा इंट्रैक्शन हुआ है वो बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ तुम ठीक कह रही हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं, और यूँ नुकसान बराबर का होता है। आप ठीक कह रहे हैं। थैंक गॉड फॉर एक्सेप्टेंस। कल शाम 5 बजे मेरे घर पे? नो हुरम, नॉट नाउ। वाई? मुझे नहीं लगता ये वक्त ठीक है। फिर कब? मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रही थी? मॉम मिलने का कह रही थी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं जाने की। पहले इस लड़की ने तुम्हें बहुत जलील किया है, अब कोई कसर बाकी रह गई है जो तुम मिलने जा रही हो? मॉम आप ओवर रिएक्ट कर रही है। वो अरमान की बहन है। आंटी वो ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैं उसे कुछ नहीं समझ रही, अलबत्ता वो ही खुद को बहुत बड़ा समझ रही है। मॉम प्लीज, अरमान तुम मॉम की बात का बुरा मत मनाना। शी लव्स मी अ लॉट। तुमने हुरम को मना क्यों किया? अरमान ये वक्त ठीक नहीं है इन बातों को करने का। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। अरमान, अरमान मेरी बात को सुनो। I trust you। हम इस बारे में बात करते हैं।
रिमल आप सरवत कहाँ जा रही हो? आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। आप परेशान होंगी, मैं खुद चले जाऊंगी, बस का इंतजार कर रही हूँ। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आ जाओ, मैं उसी तरफ जा रही हूँ। अच्छा। आप हुरम की बातों का बुरा नहीं माना करें, वो थोड़ी मुंह फट है लेकिन दिल की बहुत साफ है। मेरे सामने अपनी दोस्त की वकालत कर रही हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूँ, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और अच्छे दोस्त ऐसे ही होते हैं, वो अपने दोस्तों को किसी के सामने बुरा नहीं बनने देते। और बताओ, घर में सब ठीक है? जी सब ठीक है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी वो भी ठीक है। आंटी सरवत कब तक आएगी? हाँ बस आती ही होगी, आने का तो टाइम है, मेरे ख्याल से आ गई। आ गए। कब से हुरम तुम्हारा इंतजार कर रही है, और ये तुम्हारा दिमाग क्यों खराब हो गया? हुरम बेटी तुम्हें फोन कर रही थी, तुमने क्यों नहीं उठाया? अम्मा आपको पता तो है कितना बोझ है मुझ पर काम का, मुझे कहाँ फुर्सत मिलती है किसी का फ़ोन उठाने की। और वैसे भी अम्मा, अब हम गरीबों को क्या इतना भी हक नहीं कि किसी से नाराज हो जाएं? हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हुरम की बातें, अल्लाह माफ करे, वो लड़की तो चलती फिरती डायन है। अरे आंटी अच्छी वाली लड़की तो है, पता नहीं उसको आपने क्या बना दिया। तो और क्या कहूँ, रिमल की और अरमान की जिंदगी में उसने ऐसी नहुसत की छड़ी घुमाई है कि दोनों की लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। मैं तो आजिज आ गई हूँ उससे। वैसे रिमल है कहाँ? क्यों, तुम्हें नहीं बताया उसने? नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कहाँ गई है वो? मेरे लाख मना करने के बावजूद अरमान के घर चली गई है हुरम से मिलने, बल्कि मिलने क्या, हुरम के हाथों जलील होने गई है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? ये तो अच्छी बात है कि वो मिलने चली गई। जितना इन दोनों के बीच मेल मिलाप होगा उतनी ज्यादा इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। जब तक हुरम की लाइफ में सरवत है ना, रिमल की शादी वहां नहीं हो सकती। फिर सरवत, ये आप दोनों को सरवत से इतने मसले मसाइल क्यों हैं? वो इसने कि जैसी वो दिखती है वैसी वो है नहीं। देख लेना, एक ना एक दिन वो रिमल की नाक के नीचे से अरमान को निकाल के ले जाएगी। देखें, ऐसा कभी कुछ भी नहीं होगा। और आप तो बड़ी हैं, आपको तो चाहिए आप रिमल को समझाएं, लेकिन आप तो खुद सरवत से इतनी बदगुमान है। बदगुमान नहीं हूँ, बल्कि मुझे पूरा यकीन है, उसकी माँ की आंखों में मैंने लालच देखी है। किस तरह वो अपनी बेटी को पूरा तैयार कर कर लेकर आई थी अरमान के लिए। हेलो, हुरम कहाँ हो तुम? अपने रूम में। अब ड्राइंग रूम में, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हमसे मुराद आप और रिमल? हाँ, मैं और रिमल, हम तुम्हारा वेट करें, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, बस मैं आती हूँ। अच्छा तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं तुम्हारे रूम में। नहीं भाई, आप लोग मत आए प्लीज, मुझे भी थोड़ी एफर्ट करने दे। वो कह रही है मैं खुद आ रही हूँ। अगर वो आना चाह रही है तो उसे आने दो। ठीक है, जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं बस आती हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताया तक नहीं। कैसे बताती अम्मा, अमीर लोगों का डर तुमने मेरे दिल में ऐसे डाल दिया कि मुझे अपना आप ही छोटा लगने लगा है। अरे पागल हो गई, वो तो मैंने ऐसे ही तुझे खौफजदा किया था। नहीं अम्मा, रहने दो इन बातों को। तुम्ही ने तो कहा था अमीर घरों में रहने वाले लोग एतबार के काबिल नहीं होते, तो फिर मैं कैसे हुरम का एतबार करती? नहीं 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 नहीं, वो मैं इसलिए कह रही थी कि ज़्यादातर अमीर लोग गरीबों को हकारत की नज़र से देखते हैं, लेकिन ये जो हुरम है ना, ये बहुत अच्छी है। अचानक से हुरम को लेकर तुम्हारी सोच कैसे बदल गई अम्मा? उसका घर और भाई गाड़ी देखकर? अरे देख बेटा, हम लोगों के सरों पे शिराज नाम की तलवार लटकी हुई है। अब इस वक्त हमारी मदद सिर्फ हुरम ही कर सकती है, वो ही हमें इन मुश्किलों से निजात दिला सकती है। अम्मा, किसी और को चाहता है। हाय हाय,
इन अमीरों के तो हजारों मोहब्बतें होती हैं और हर लड़की इन्हें फंसाना चाहती है, लेकिन खुरम सिर्फ तुझे ही अपने भाई की दुल्हन बनाना चाहती है। सोच जरा। बस कर दे अम्मा, मैं मिली थी रिमन से, वो इतनी बुरी नहीं है जितना मैं उसको समझती थी। और खुरम लाख चाहे ना तब भी इल्मन सिर्फ और सिर्फ रिमल को ही चाहता है, उसी से शादी करेगा। देख बेटा, नसीबों के आगे सारी की सारी चाहतें धरी की धरी रह जाती हैं, और तू लाख मना कर, ना करते हुए भी तू अगर उसके नसीब में है तो तेरी शादी उससे हो जाएगी। बस अम्मा मत पकाओ ये ख्याली पुलाव, मुझे डर लगता है इन बातों से। तुझे शराज के नाम से डर नहीं लगता? तुझे याद नहीं वो क्या क्या किया गया था कि अब के आऊँगा तो तुझसे निकाह करके ही जाऊँगा। अब ऐसे में हमारी सारी मुश्किलों का हल सिर्फ खुरम निकाल सकती है। अम्मा चाहे कुछ भी हो जाए मैं सूली पे चढ़ जाऊंगी, लेकिन उन दोनों के दरमियान कभी नहीं आऊंगी। देख बेटा, तू अभी बच्ची है, तुझे क्या पता। और वैसे भी अल्लाह ने खुरम की शक्ल में एक फरिश्ता भेजा है, वो हमारी मदद करना चाहता है, तो तू क्यों ऐसी सोच रही है? अम्मा चुप कर जा, पागलपन छोड़ और ज़्यादा इस दिमाग में ना सोच मत। मैं खुद कर लूँगी, ये मेरा काम है कि क्या करना है कब करना है। तू अभी बच्ची है, ज़्यादा दिमाग मत चला, कर लूँगी मैं, सब हल निकल आएगा। चुप हो जा, बस आराम कर। बढ़िया ही। मैं चाहती हूँ हुरम की एक अपनी पहचान हो, उसे ज़िंदगी के हर कदम पे तुम्हारी मदद की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि मैंने उसे इतना पैम्पर किया कि वो कुछ भी नया करने से डरती है। नहीं, ये तुम्हारी भूल है। जिस तरह से उसने बेवा औरत की शादी करवाई थी, उससे साफ जाहिर होता है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम। तुम क्यों नहीं बन जाती मेरी भाभी? मत मत म- म- मार 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 अबे मारना यार, इधर भूख से हम मर रहे हैं तो गोली मार रहा है। अम्मा खाने ले आओ ना यार। ला रही हूँ। भूख लग रही है भाई। ले खाना, थोड़ी देर हो जाती है दम निकलता है इसका। यार इस घर में दाल और सब्जी के अलावा कभी कुछ पकेगा? शर्म नहीं आती तुझे बगैरत? यहाँ शराज के खौफ से भूख मरी हुई है कि पता नहीं वो कब आ जाए, कब कयामत बर्पा कर दे। तुझे दाल सब्जी गोश्त की पड़ी हुई है। क्या हुआ अम्मा, क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं हुआ, अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। मजाल है यार इस घर में एक वक्त का खाना को ढंग का मिल जाए। हाँ तो तू वहाँ चला जा जहाँ तुझे ढंग का खाना मिले और इज्जत मिले। हाँ चला जाऊंगा चला जाऊंगा। और जाते जाते ना थोड़ा सा जहर देते जाइए हम दोनों को, क्योंकि शराब आके ना हम दोनों को छोड़ेगा नहीं। और तुझमें गैरत तो है नहीं कि शराब का सामना बन सके। मेरा वाला मुंह न खुलवाना तुम, ये सारा मंसूबा तुम्हारा, ये सब किया था तुम्हारा है। तुम्हें उसको समझ रही थी ना बेवकूफ कि वो चूना लगा के तुम उसको निकल जाओगी। लगा लिया चूना, बना लिया उसको बेवकूफ। अच्छा भूल गया? और तूने तो मशवरा दिया था कि मिलके खेल खेलते शराज के साथ। हाँ बातें बना रहा है। मंसूबा इसने बनाया और तुमने इसका साथ दिया, बस मैं गई हूँ। बता मेरे बेगैरत भाई, मेरा क्या कसूर था? मुझे किस बात की सजा मिली है? तू भी कुछ कम नहीं है, तूने भी अदायत दिखा दिखा के खूब लूटा उसको। मेरा मुंह खुलवाती है बेकार में। अम्मा इसको ना उसके हवाले करो, चलता करे उसको यहाँ से। अम्मा देखा क्या बोल कर गया है ये? इसके मुंह मत लगा कर, बगैर सोचे समझे बोलता है। जो मुंह में आता है कुत्ते की तरह भूखता रहता है। ये बेहिस किस्म का बिल्कुल अपने बाप पे गया है। जीना तो बंद कर दिया है मेरे इन लोगों ने। एक तो शराज का खौफ खाया जा रहा, पता नहीं क्या करेगा वो मनूस आकर। क्या करूं मैं, कोई है भी नहीं मैं किसके साथ दूसरा खेल खेलूं।
तुम्हें उसको समझ रही थी ना बेवकूफ कि वो चूना लगा के तुम उसको निकल जाओगी। लगा लिया चूना, बना लिया उसको बेवकूफ। और तूने तो मशवरा दिया था कि मिलके खेल खेलते हैं शराज के साथ। बेहतर यही है कि मैं भूल जाती हूँ हम कभी दोस्त भी थे, लेकिन हुर्रम मैं ये कभी नहीं भूलूंगी तुम्हारे बहुत एहसानात हैं मुझ पर। मैं बनूंगी विटनेस? विटनेस बनने में क्या है? यही सोचकर तो मैं उस दिन आई थी। आई एम सॉरी रिमन, अरे कोई बात नहीं। मेरे बिहेवियर की वजह से आप बहुत हर्ट हुई। अरे नहीं भाई, किसने कह दिया तुम्हें? हो जाता है समटाइम्स ऐसा, जब हम एक दूसरे को ठीक से जान नहीं पाते तो हो जाता है ऐसा। मैं बहुत प्यार करती हूँ भैया से। कभी अंदाज़ा नहीं लगाया कि कितनी मोहब्बत करती हूँ मैं तुम्हारे भाई से। हाँ, मगर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ज़िंदगी अधूरी लगती है उसके बिना। भाई भी ना आपके बारे में कुछ ऐसा ही सोचता है। मैं जानती हूँ। तो फिर देर क्यों करें? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? खुरम, तुम फिर तो नहीं किसी की शादी करवाने वाली? भाई ये बहुत काम करवाती है और इस बार तो मुझे इस काम से दूर रखना। भाई इस बार आपका होना लाजमी होगा, क्योंकि ये शादी आपके बिना तो नहीं हो सकती। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? चाय आने वाली है। अरे यही तो रिवाज है, जब चाय आती है तो चाय के टेबल पे ही लड़के को पसंद किया जाता है। हुरम, हाँ, अगर लड़का पसंद नहीं है तो हम चेंज कर सकते हैं। मैंने कब इनकार किया? खुरम, इसका मतलब तुम हमारी शादी करवा रही हो? हाँ भाई, मैंने दो दिलों को मिलाने की जिम्मेदारी जो ली है। शादी करवाना तो मेरा फर्ज है। हाँ बिल्कुल। भाई इस बात पर तो बिल्कुल है।